हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज हम पढ़ेंगे दैट इज इमर्जिंग ट्रेंड्स इन मार्केटिंग। एक तो ये बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है। इसके बारे में अलग से भी आ सकता है और आपको टॉपिक का नाम भी आ सकता है, ठीक है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये मार्केटिंग मैनेजमेंट का लास्ट टॉपिक है जो कि मेरी प्लेलिस्ट में आएगा। इसके बाद मेरी पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपने पूरी प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो जाकर देखो। एंड दिस इज माय लास्ट टॉपिक, सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले आता है डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग नाम से ही समझ में आ रहा है, डायरेक्ट यानी कि बीच में कोई भी नहीं है। तो जब कंपनी कॉन्टैक्ट करती है कस्टमर को डायरेक्टली, इज कॉल्ड डायरेक्ट मार्केटिंग। इसमें कोई भी इंटरमीडियरी या कोई भी मिडिल मैन आप कह लो वो नहीं होता, यानी कि होलसेलर, रिटेलर, एजेंट कोई भी नहीं होता। नेक्स्ट इज, अब कंपनी कॉन्टैक्ट तो करती है पर किस तरीके से करती है? देखो, थ्रू ईमेल। जैसे मेल भेज दिया, फोन पे बात कर ली, टेलीफोन वगैरह, एसएमएस कर ली, एक्सेट्रा। ठीक है। नेक्स्ट इज, गोल इज टू गेट द इमीडिएट रिस्पॉन्स। बेसिकली इसमें कंपनी का मेन गोल क्या होता है कि इमीडिएट कस्टमर का रिस्पॉन्स आए, कस्टमर अभी बात सुने और प्रोडक्ट को खरीदे या सर्विसेज को खरीदे। अब फीचर्स देख लो। सबसे पहले इसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, बीच में कोई भी नहीं होता, कंपनी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करती है। नो मिडिल मैन, इसमें कोई मिडिल मैन नहीं होता है, इंटरमीडिएट जो मैं आपको समझाया। पर्सनलाइज मैसेज का मतलब है कि आप कस्टमर्स को पर्सनलाइज मैसेज कर सकते हो, यानी कि हर कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग आप उन्हें मैसेज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस। एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज है यहाँ पे फास्ट रिस्पॉन्स। यहाँ पे हमारे पास सबसे ज्यादा फायदा क्या होता है? रिस्पॉन्स हमारे को बहुत जल्दी मिलता है, कस्टमर से पता चल जाता है कि वो खरीदने में इंटरेस्टेड है, नहीं है, खरीदेगा नहीं खरीदेगा। नेक्स्ट इज कॉस्ट इफेक्टिव। यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब ये है कि आपको ज्यादा से ज्यादा आपको ईमेल करना है, किसी को कॉल करना है, इसमें आपकी जो इतनी आपको टीम बिठानी है, ऐसा कुछ, ये कॉस्ट आपकी नहीं आएगी। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है डायरेक्ट फीडबैक। आपको कस्टमर से बात करके फीडबैक साथ के साथ मिल जाता है कि कस्टमर की पसंद का है प्रोडक्ट या सर्विसेज, मतलब कस्टमर को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस। एक तो इरिटेशन। इरिटेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जरूर लिख कर आना। आपको भी रोज फोन आते होंगे, सर ये खरीद लो, सर वो क्रेडिट कार्ड खरीद लो, इस कंपनी आते होंगे, हर किसी को कंपनी की वजह से ना। तो दैट मीन्स आप बार बार इरिटेट हो जाते हो आपके वर्किंग आवर्स में भी जब आपको कॉल आते हैं। नेक्स्ट इज लिमिटेड रीच। इसकी जो रीच होती है वो कम होती है, क्योंकि एक एक पर्सन को मैसेज भेजना, कॉल करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली चीज, ठीक है। नेक्स्ट इज टाइम कंज्यूमिंग। अब एक एक कस्टमर को कर रहे हो तो रीच तो कम है ही है, साथ साथ टाइम कंज्यूमिंग भी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जो टर्म है, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग। नाम से ही समझ में आ रहा है, डिजिटल, इंटरनेट इंक्लूड होगा, ठीक है। प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज यूजिंग इंटरनेट। जब आप अपने प्रोडक्ट को या सर्विसेज को इंटरनेट के थ्रू बेचते हो, यानी कि इंटरनेट यूज करके किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या किसी भी तरीके से, दैट इज कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। इट इंक्लूड्स वेबसाइट। इसमें वेबसाइट से जब हम वेबसाइट पे जाकर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ठीक है, ऑनलाइन एड्स आ गई, मोबाइल ऐप्स आ गई, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फीचर, इंटरनेट बेस्ड होती है, ठीक है। उसके बाद आता है इजी टू ट्रैक। आप इजीली अपने ऑर्डर्स वगैरह भी सब चीजें ट्रैक कर सकते हो, कस्टमर को पसंद आ रहा है, रीच कितनी हुई, क्या हुआ क्या नहीं, सब कुछ ट्रैकिंग इजीली हो जाती है। नेक्स्ट इज यूजर सोशल मीडिया। इसमें आप सोशल मीडिया का यूज करते हो, डिफरेंट एप्स, ठीक है, जो प्रमोट करती है आपके प्रोडक्ट को। नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस। इसकी एडवांटेज क्या है? अब जैसे उसकी डिसएडवांटेज में आपने लिखा था कि इसका जो है रीच लिमिटेड है, ठीक है। यहाँ पे क्या है एडवांटेजेस की लार्ज रीच है, ठीक है। वेबसाइट बना दी, पता नहीं हजारों लोग देख रहे हैं, कोई खरीदे या ना खरीदे इज डिफरेंट थिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉस्ट, जो है वो कम आती है। ट्रेडिशनली जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा आती है, जैसे एक एक बंदे को जाकर पूछना करना, ठीक है। यहाँ पे कॉस्ट कम आती है। अब मैं आपको एक चीज बताऊँ, आप ये सोच रहे हो अभी तो बताया कि इसमें कॉस्ट कम आती है, अब इसमें भी कह रहे हो इसमें कॉस्ट कम आती है। एक्चुअल में यही होता है, आपस में बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक दूसरे को सेटिस्फाई नहीं करती। यानी कि आपको लगेगा ये भी कोस्ट कम, ये भी कोस्ट कम, ऐसे कैसे उसमें पढ़ा था। तो यही होता है, किसी भी बुक में उठा के देखो, जो पॉइंट आपका एडवांटेज में ना, वही आपको डिसएडवांटेज में दे दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि एक चीज ऐसी नहीं होती कि वो हमेशा परफेक्ट ही हो, उसका कुछ ना कुछ नुकसान या कुछ ना कुछ बेनिफिट अगर जरूर, तो डिसएडवांटेज भी होगा ही होगा, लिमिटेशन भी होगी ही होगी। नेक्स्ट इज लेस टाइम कंज्यूमिंग। अब उसमें टाइम बहुत लगता है, एक पर्सन को कॉल करना, मैसेज करना, इसमें टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। आपने एक बार कुछ भी पब्लिश करा, कुछ भी करा, यानी कि अपना प्रोडक्ट डाला, तो बहुत सारे लोग एक टाइम पे बैठ के देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस अगर हम देखें, इंटरनेट डिपेंडेंस। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा नहीं है या लैक हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो इस पे डिपेंड करता है, नहीं होगा तो आप नहीं कर पाओगे ढंग से प्रमोट। नेक्स्ट इज हाई कंपटीशन। कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है आज के टाइम में, तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन मार्केटिंग या ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग बहुत ज्यादा चल रहा है। नेक्स्ट इज नीड्स टेक्निकल नॉलेज। आपको टेक्निकल नॉलेज चाहिए होता है कि किस तरीके से आपको वर्क करना है, कौन सा सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, कैसे क्या कैसे नहीं, ठीक है। तो टेक्निकल नॉलेज आपको होनी जरूरी है। जो उस फील्ड में नहीं, बंदे को समझ है या फिर नॉलेजेबल नहीं है ज्यादा या एजुकेटेड नहीं है, वो मुश्किल है उसका थोड़ा सा हैंडल करना, क्योंकि जब तक उसको टेक्निकल नॉलेज नहीं होगी वो हैंडल नहीं कर पाएगा। चलो जी, नेक्स्ट पढ़ते हैं, दैट इज ग्रीन मार्केटिंग। ग्रीन मार्केटिंग का मतलब होता है अपने प्रोडक्ट्स को, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना जो कि एनवायरमेंट के लिए सेफ होते हैं और नेचर को हार्म नहीं पहुंचाते।
ठीक है। इसका मेन एम होता है कि पोल्यूशन को कम करना और फॉलो करना एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोसेस, यानी कि जो भी प्रोसेस है, मेथड है किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसमें कोई भी ऐसी चीज या ऐसा मेथड यूज नहीं होना चाहिए जो कि एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाए। नेक्स्ट आता है हेल्थ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये जो प्रोसेस है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हेल्प करता है, यानी कि आज की जो नीड्स है उसको भी पूरी करता है, बट बिना फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को तंग करे, उसको परेशान करे, आज की नीड्स पूरी करता है ताकि उनकी लिविंग्स भी अच्छी हो और हमारी भी ठीक रहे, अच्छी रहे। नेक्स्ट आता है फीचर्स। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स होते हैं इसमें, ठीक है। इको फ्रेंडली पैकेजिंग, जो पैकेजिंग होती है इको फ्रेंडली होती है, यानी कि इसमें प्लास्टिक से ये सब चीजें यूज नहीं होती, ठीक है। जो इजीली डंप हो सके वो चीजें, वो उस तरीके से पैकेजिंग होती है। नेक्स्ट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट आता है एडवांटेज क्या है। एक तो इसकी इमेज अच्छी बनती है, जब आप एक कस्टमर सुनता है अरे वाह यार इको फ्रेंडली है, एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाता, तो इसकी इमेज अच्छी बनती है, कस्टमर अट्रैक्ट होता है। स्पेशली उस टाइप का कस्टमर जो कि नेचर से बहुत ज्यादा अटैच्ड है, उसको अच्छा ही लगेगा प्रोडक्ट की, यार चलो अच्छी बात है, नेचर से कोई खिलवाड़ नहीं किया हुआ, नेचर को नुकसान नहीं पहुंचाया, ठीक है। नेक्स्ट आएगा सेफ नेचर, नेचर को सेव करता है तो एडवांटेज है हमारी, ठीक है, क्योंकि नेचर सेव होगा तो हमारी लिविंग भी अच्छी होगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेजेस। इसके कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। मतलब मैं किसी भी XYZ ब्रांड का नाम नहीं ले सकती, लेकिन मैं ये कहूंगी कि कोई भी ब्रांड अगर आप देखो जो कि नेचर को हार्म नहीं पहुंचाती, यानी कि इको फ्रेंडली है, ठीक है, उसके प्रोडक्ट्स, तो उसकी कॉस्ट जो रेगुलर प्रोडक्ट्स है जिसमें केमिकल्स होते हैं उससे ज्यादा ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है लो अवेयरनेस। लोगों को अवेयरनेस नहीं है, ठीक है, उनको केमिकल्स वाले प्रोडक्ट ज्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि उसका इंस्टेंट रिजल्ट आता है, इनका थोड़ा टाइम लगता है, तो अवेयरनेस भी नहीं है। और लेस पीपल अडेप्ट, जो लोग होते हैं इन सब चीजों को अडेप्ट करने वाले वो लोग कम होते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उनको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। नेक्स्ट इज रिटेल मार्केटिंग। रिटेल मार्केटिंग होता है जब रिटेलर कंज्यूमर को प्रोडक्ट बेचता है, ठीक है, नाम से ही क्लियर है, सेल्स बाय रिटेलर टू कंज्यूमर टू इंक्रीज द सेल्स। नेक्स्ट इज फीचर डायरेक्ट सेलिंग टू फाइनल कंज्यूमर, यानी कि इसमें जो रिटेलर है फाइनल कंज्यूमर, यानी कि जिसने कंज्यूम करना है। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन आया शॉप पे, उसने बोला मुझे टूथपेस्ट दे दो, उसने टूथपेस्ट दे दी। अब जो पर्सन मांग रहा है ना उसको फाइनल कंज्यूम करना है, ठीक है, दैट इज द फाइनल कंज्यूमर। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑफर एंड डिस्प्लेस। जब हम जैसे कस्टमर एज अ कस्टमर अगर हम किसी शॉप पे जाएं, मतलब मैं जाती हूँ तो मुझे कितनी सारी डिस्प्ले मिलती है, जैसे कि एक जगह पे टॉयलेटरीज है, एक जगह पे स्टेशनरी का, या कुछ भी कोई भी डिपार्टमेंट स्टोर कहीं पे भी चले जाओ, ठीक है। नेक्स्ट इज कन्वीनियंस। यहाँ पे कन्वीनियंस होती है, आसपास में हमारे घरों के जो है शॉप्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस। एक तो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है कस्टमर को, कि रिटेलर के पास आप जाओ, उससे पूछो कि इसके यूसेज कैसे है या इसके फीचर्स क्या है, चल रहा है मार्केट में ये नहीं, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। इंट्रैक्शन, इसमें इंट्रैक्शन अच्छी होती है कि कस्टमर जाता है रोज कुछ ना कुछ, हम जैसे कन्वीनियंस का कोई भी सामान खरीदते हैं रिटेलर से, तो हमारी इंट्रैक्शन होती है। नेक्स्ट इज गुड रिलेशनशिप। इंट्रैक्शन होगी रोज तो रिलेशनशिप अच्छे ही बनेंगे, ठीक है, जरूरी नहीं है वैसे अच्छे बनेंगे, पर रिलेशनशिप अच्छे बनने में हेल्प होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास डिसएडवांटेजेस। लिमिटेड रीच, यानी कि सिर्फ जियोग्राफिकल एरिया, जैसे मान लो अगर एक शॉप चंडीगढ़ में है, तो ऐसा तो नहीं है कि भाई वो जो रिटेलर है वो यहाँ की भी पानीपत में भी डिलीवरी दे, ठीक है, ये चीज तो नहीं है, दैट मीन्स लिमिटेड रीच है। नेक्स्ट इज हाई कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस। यहाँ पे मेंटेनेंस की बहुत ज्यादा, जैसे स्टोर में लाइट्स फैंस ये वो, उसके बाद सारे मेंटेन करना, रैक्स वगैरह मेंटेन रखना, ये सब चीजें जो है मेंटेनेंस ज्यादा है। नेक्स्ट इज हाई कॉम्पिटिशन। आपने देखा होगा, आप मार्केट जाते हो, एक ही, जैसे अगर आप देखो कि ग्रोसरी है तो साथ वाली जो शॉप है वो भी ग्रोसरी की है, ठीक है, तो ये चीज जो कंपटीशन है वो ज्यादा है। नेक्स्ट आता है आपके पास कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग। इसमें बेसिकली एक ऐसी मार्केटिंग होती है जिसमें कस्टमर रिलेशनशिप को फॉर्म करना इनका मेन एम होता है, यानी कि इनको मतलब है कि कस्टमर रिलेशनशिप बनाओ, उनको होल्ड करो, उनसे अपने आप को जोड़ो, ना कि सिर्फ एक बार की सेल्स करो और खत्म करो। जो मैंने आपको डायरेक्ट मार्केटिंग में बताया था कि उनका मेन इमीडिएट रिजल्ट चाहिए होते हैं, इसमें इमीडिएट रिजल्ट वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके फीचर में अगर देखो तो सेटिस्फैक्शन मैटर्स, इनके लिए मैटर करती है कस्टमर की सेटिस्फैक्शन। नाम से ही पता चलता है कस्टमर रिलेशनशिप। कस्टमर रिलेशन कब बनता है, जब कस्टमर सेटिस्फाइड होता है। नेक्स्ट आता है बिल्ड लॉयल्टी। लॉयल्टी बिल्ड करने में हेल्प करता है कस्टमर को, अगर आप सर्विसेज दे रहे हो, उनकी नीड्स को केटर कर रहे हो, यानी कि उनकी नीड्स को समझ रहे हो, उनको नीड्स के अकॉर्डिंग सामान दे रहे हो, दैट मीन्स लॉयल्टी बिल्ड होगी, कस्टमर आपके पास दोबारा आएगा। नेक्स्ट आता है फोकस ऑन लॉन्ग टर्म रिलेशन। इसका मेन काम ये नहीं होता है एक बार कस्टमर उसका सामान दिया और वो ना आए तो भी चलेगा, बस सेल्स बढ़ानी है। इसका मेन काम होता है कि रिलेशनशिप मेंटेन करना, यानी कि कस्टमर को जोड़ के रखना। नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस। रिपीटेड परचेज, अगर कस्टमर जुड़ा रहेगा तो परचेज ज्यादा होगी, बार बार आएगा कस्टमर। नेक्स्ट इज ब्रांड लॉयल्टी, वो मैंने आपको ऊपर बताया कि ब्रांड लॉयल्टी, अगर आपके प्रोडक्ट से कस्टमर को अच्छा लग रहा है तो बार बार आएगा। नेक्स्ट आता है सेटिस्फैक्शन, इससे सेटिस्फैक्शन भी बढ़ती है, ठीक है। अब आता है देखो डिसएडवांटेजेस। एक तो टाइम कंज्यूमिंग बहुत है, हर कस्टमर की अलग अलग नीड्स को केटर करना, उनको समझाना समझना हर चीज, ठीक है। नेक्स्ट इज नो 100% लॉयल्टी। ये चीज ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कि हर कस्टमर मुड़कर आएगा ही आएगा, हो सकता है, पॉसिबिलिटीज जनरली हाई होती है, पर हर कस्टमर आएगा ये कहना गलत है। नेक्स्ट आता है दैट इज कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग रिलेशनशिप। अब अगर आपने रिलेशन बनाए हैं तो उसके कस्टमर को बार बार हैंडल करना, उसको आफ्टर सेल सर्विसेज देना, उसको उससे सारी डिटेल लेना, उसको इन्फॉर्मेशन देना, ये सब चीजें, तो इसमें जो कॉस्ट होती है वो ज्यादा आती है। आई होप आपको ये 5 टर्म्स अच्छे से समझ पाई होंगी, इसके फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट मी एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।